इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं, अपने प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं। प्रेजेंट जो टेंस है कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो उनकी हमने एग्जांपल देखे और अब बात करते हैं अपने पास्ट टेंसेस की, जिसमें फर्स्ट टेंस कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस कौन सी टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम देखो कैसे, देखो डायरेक्ट स्पीच में अगर V2 है तो इनडायरेक्ट में क्या है, हेड प्लस V3 आएगा, क्योंकि ये क्या है, रूल किसका होता है, पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव का रूल होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में देखो कैसे चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हेड आ गई, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ब दे रखी है, ठीक है ना। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। लेकिन अगर ये देखो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि नेगेटिव का रूल क्या होता है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, इसका रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डिड आती है ना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, डू डज नहीं आएगा, डिड आएगा यहाँ पर, इसको डिड कर लेना, यहाँ पर मिस टाइप हो गया थोड़ा सा, डिड प्लस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, प्लस नोट प्लस V1, नोट प्लस V1 होगा। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड, फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगी, नोट, पहले नोट आएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आता है, फिर V3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। तो इसमें देखो आप, और इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे, अब देखो कैसे बना रहे हैं अपने एग्जांपल से। देखो आपको ये तो मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको फिर भी, कि पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो टेंसेज में मैं बता चुका हूँ आपको। और पास्ट परफेक्ट में क्या है, फिर अफर्मेटिव में चेंज करो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस V3, यानी हेड प्लस V3 में चेंज होगा। और इनडायरेक्ट में अगर नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट प्लस V1 होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस नोट प्लस V3 आएगा फिर। तो डायरेक्ट स्पीच में देखो कैसे बनेगा, ये एग्जांपल से समझाएंगे आपको। देखो कैसे समझाते हैं कि यू सेड टू मी, यानी तुमने मुझसे कहा, क्या कहा, कि यू गैव ए बुक यस्टरडे, यानी तुमने एक बुक दी, कल तुमने एक बुक दी थी। तो देखो इनडायरेक्ट में क्या है, यू का यू, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करना, ये मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ये वर्ब है, उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो यहाँ क्या आ गया, टोल्ड आ गया। अब यू, पहले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। यू सब्जेक्ट से पहले है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। यू सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ये मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मी, जो, और क्या है, अब देखो यहाँ पर यू, योर, यू, योर,
एंड योर सेल्फ या फिर योर सेल्स, ये था। और अभी क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, यानी यहाँ पर क्या मी। तो इसके केस देखो, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। तो यू ये वाला केस था, इसको चेंज किस में करना है, इसमें। तो यानी ये वाला केस लेना पड़ेगा, केस सेम रखने हैं। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव में ही रखो ना, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है तो अपने क्या उठा लेंगे, ये आई उठा लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया, क्या यूज हो गया यहाँ पर, आई यूज हो गया दैट के बाद। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी ना, मैंने बताया था आपको। ये देखो V2 आ जाए तो हेड प्लस V3 आएगी, यानी कि क्या है, हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये गिव की V2 और V3 क्या आ जाएगी, गिवन आ जाएगी। ए बुक सेम यस्टरडे को क्या किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये, यू टोल्ड मी दैट आई हैड गिवन ए बुक प्रीवियस डे। तो इस तरीके से ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब असर्टिव के इसके एग्जाम्पल देखो आप, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई रोट ए लेटर, उसने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा। ही सेड का ही सेड आ गया यहाँ पर, क्योंकि अफर्मेटिव है तो सेड का सेड ही आएगा, ये मैंने बताया था आपको। अब आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, यानी कि ही। तो ही क्या है, ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ही आ जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। रोट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस V3 आएगी, बताया था मैंने। राइट रोट रिटर्न आ जाएगा, V3 रिटर्न, और ए लेटर का ए लेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये, कि ही सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर, यानी उसने कहा कि उसने क्या लिखा था, एक लेटर लिखा है। तो इस तरीके से ये इसके क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की इसके असर्टिव की बात करते हैं कि डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा, क्या कहा कि वी वोन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। तो ही सेड, सॉरी सी है, सी का सी आ गया, सेड का सेड आ गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, तो दैट यूज कर दिया। वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, यानी कि अब यहाँ पर देखो ना, अब बच्चे गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं वो देखो। मैंने आपको पीछे तीसरे पार्ट में भी बताया था इसके बारे में, कि बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते ही वो क्या है, ये क्या करते हैं, सी यहाँ पर दिया हुआ कि हम मैच जीत गए, वो क्या करेंगे, सी लिख देंगे यहाँ पर। देखो बना के बताते हैं आपको कैसे वो गलत होगा। बच्चे क्या करते, इसको सी लिखते, सेड को सैड लिखते, फिर क्या करते वो, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव की क्या यूज करते वो, दैट यूज करते हो। इसके बाद में क्या है, वी फर्स्ट पर्सन चेंज किससे करते हो, सब्जेक्ट से चेंज करते, किससे चेंज करते हो, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं सी, और इसको बना के देखते हैं फिर पता चलेगा। और इसके बाद क्या लिखते हैं, वो हैड वोन द मैच, ऐसे लिखते हो इसको। अब इसमें गलती कहाँ पर है, उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करने से पता चलेगा। और पता कैसे चलेगा, देखो जैसे सी सेड दैट सी हैड वोन द मैच, उसने कहा दैट सी हैड वोन द मैच, यानी कि वो मैच जीत गई। अब वो अकेली थोड़ी नहीं जीतते हैं, वे लोग जीतते हैं, हम जीतते हैं सब लोग, तो अकेली जीतती है क्या वो, तो ये तो मीन ही यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। लेकिन अपने क्या बोलते हैं कि जब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको भले ही उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका मीन वही निकालते हैं, मीन वही निकलना चाहिए। बट यहाँ पर तो मीन डिफरेंट यूज़ हो रहा है, डिफरेंट मीन निकल रहा है, तो अपने क्या है, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर आप सी की बजाय क्या यूज़ करोगे, दे यूज़ करोगे यहाँ पर। अब दे क्यों यूज़ किया ये भी मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
इधर सब्जेक्ट में या फिर क्या है, यहाँ पर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर रिपोर्टेड स्पीच आती है, ऐसे आती है ये। अब अगर यहाँ पर आई या मी मिल जाए या इधर वी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर देखो यहाँ पर क्या मिल जाए, आई या वी मिल जाए सब्जेक्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट में क्या मिल जाए, मी या अस मिल जाए, तब तो आप क्या लिखते, तब तो आप लिखते वी। लेकिन इनमें से कोई भी एक यहाँ नहीं था, यहाँ पर क्या था, सी था बस, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे, अगर ये ना मिले तो आप क्या यूज़ करोगे, दे यूज़ करोगे। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, दे आ गया। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन आ जाएगी और द मैच का द मैच आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये कि She said that they had won the match। इस तरीके से ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की। नेगेटिव, ये तो असर्टिव वाला रूल करवाया था मैंने आपको, असर्टिव में पॉजिटिव। अब असर्टिव में नेगेटिव का रूल देखो, इसमें देखो राम सेड, यानी राम ने कहा, आई डिड नॉट बाय ए पेन, यानी मैंने एक पेन नहीं खरीदा। इसके बाद में देखो अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब चेंज करना है तो देखो यहाँ पर पहले तो देखो रूल देखो दोनों का, पास्ट इंडेफिनिट है उसका रूल देखो, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, जो मैंने आपको टेंस में करवाई थी। अब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, हेड में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर यही लिखा, इसी तरीके से करेंगे अपने। राम का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को अपने चेंज नहीं करना है, तो राम सेम यूज हो गया इनडायरेक्ट में। सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, आगे नेगेटिव है तो सेड में ही चेंज होगा। इसके बाद में नेगेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। इसके बाद में आई कौन सा पर्सन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और किससे चेंज होते हैं, ये सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर राम दिया हुआ है और राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर सब्जेक्टिव केस ही आ गया। अब देखो यहाँ पर डिड था, इसको हेल्पिंग वर्ब में किस में चेंज करोगे आप, हेड में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे आप, हेड में। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, हेड लिख दिया। इसके बाद में देखो नोट है ना, तो ये देखो नेगेटिव का रूल मैंने नोट तो लिखा ही नहीं, नोट लिखवाते हैं आपको। तो देखो नोट आ गया, फिर क्या आएगा, V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आ जाएगी। अब क्या आ गया, हेड के बाद नोट लगा हुआ है तो नोट आ गया। V3 क्या है, बाइक की बोट होगी V3। ए पेन है तो ए पेन सेम आ गया। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, राम सेड दैट ही हैड नॉट बोट ए पेन, यानी राम ने कहा कि उसने कोई भी पेन है वो नहीं खरीदा है। इसके बाद में इसको बनाओ ज़रा सेकंड पार्ट को। सी सेड ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने कहा कि उसने मेरी हेल्प नहीं की। सी का सी सेम आएगा सब्जेक्ट। सेड है नेगेटिव है तो सेड में ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, नेगेटिव है तो दैट यूज होगा। अब ही थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम या फिर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं और इनमें नो चेंज, नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया, ही का ही यूज हो गया। यहाँ पर देखो ही का ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह आप क्या यूज कर दोगे,
हैड यूज़ कर दोगे तो यहाँ क्या आ गया, हैड आ गया। इसके बाद में नोट दिया हुआ है तो क्या आ गया, नोट। हेल्प का हेल्प, ये क्या, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, बताया था ना मैंने, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, जिससे किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, नहीं सॉरी सब्जेक्ट से चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो ये क्या है, गलत लिख दिया यहाँ पर, ये किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर सी दिया हुआ है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, हर, हर, हर्स एंड हर सेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस था, इसको रिप्लेस करके ये ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, सी सेड दैट सी हैड नॉट हेल्प्ड हर, यानी उसने कहा कि उसने उसकी हेल्प नहीं की। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव की, पास्ट इंडेफिनेट का। इंटेरोगेटिव का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी स्टार्टिंग में, जो कि क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है ना। इधर लिखते हैं अपने, देखो पास्ट इंडेफिनेट, इसका इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है जो कि डिड आती है, फिर क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब इसको अपने असर्टिव में चेंज करना है। पास्ट देखो इधर पास्ट इंडेफिनेट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट में जाएगा तो उसको आप इंटेरोगेटिव में ही नहीं लिखोगे, असर्टिव में लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव में बनाया आपने तो फिर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क यूज़ होता नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर आप असर्टिव में ही चेंज करोगे। असर्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले लिख के आते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगी, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। तो बनाते हैं इनको अपने। He said to me, did you complete this work? तो देखो ये किससे बनेगा कि ही का ही थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट है, नो चेंज। सेड टू, आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, आस्क्ड। और ऑब्जेक्ट है ना तो मी का मी, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सेम के सेम यूज होंगे। ये क्या होंगे, सेम के सेम यूज होंगे। तो देखो इसमें अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या लग गया यहाँ पर, फिर इफ या वेदर में से कोई यूज़ कर दो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में उसको असर्टिव में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट पहले लेके आनी है। अब हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लेके आनी, क्योंकि उसको असर्टिव में चेंज करना और क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करना है। इसमें मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि असर्टिव में चेंज करना है। तो देखो अब यू वर्ब से पहले है तो यानी कि सब्जेक्टिव केस है, और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी, यानी कि मी तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें तो सब्जेक्टिव केस चाहिए ना। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। यू वाला देखो, यू, योर, यू, योर एंड योर सेल्फ, या फिर योर सेल्स। तो इसके अंदर देखो आप, ये रहा। अब ये क्या, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया हो, मी, यानी कि क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई, क्योंकि ये वाला यू है, इसको इसी केस में लेके आएंगे तो ये वाला केस लिखेंगे इसका, और कोई केस नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, आई, तो यहाँ क्या आ गया, आई आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगी, तो क्या आ गया, हेड आ गया।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कंप्लीट दी हुई है तो कंप्लीटेड आ जाएगी, V3 आ जाएगी। अब द वर्क का द वर्क आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क हो जाएगा ये। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या होगा कि सी सेड टू हिम डिड राम नॉट कॉल यू, उसने उससे कहा कि क्या राम ने तुम्हें कॉल नहीं किया क्या। तो देखो सी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रखना है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। सब्जेक्ट सी सेम, सेड टू इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड आ गया। हिम ऑब्जेक्ट है सेम रखना है, हिम आ गया। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी, इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर में से कोई यूज़ कर दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, इसको सर्टिव में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट पहले लेके आना है। तो राम पहले ले आए अपने, जो कि सब्जेक्ट है इसके अंदर। अब राम ले आए, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड लगा दी। अब यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है तो इसके हेड के बाद क्या लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगाएंगे। फिर कॉल की V3 क्या आ जाएगी, कोल्ड आ जाएगी। कॉल की V3 कोल्ड आ जाएगी। और यू का क्या है, हिम में क्यों चेंज किया, क्योंकि यू यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद यूज हुआ है तो यानी ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस है और यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से ही चेंज होता है, यानी हिम ही से चेंज होगा। तो ही के केस देखो, ही हिज हिम हिज और हिमसेल्फ, ही हिज हिम हिज हिमसेल्फ। तो इस तरीके से ये केस बनेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया हुआ है, ये रहा हिम, क्योंकि यू वो वाला यू दिया हुआ है इस बार, तो ये वाला केस आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, हिम यूज हो गया। इसके बाद में बात करते हैं WH इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोनों की एक साथ बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट, ये WH इंटेरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में WH वर्ड मिलेगा आपको। और इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, डिड मिलेगी। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अगर नोट है तो पहले नोट भी आ जाएगा, वो भी आपको लिख देता हूँ मैं, प्लस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करके लिख रहा हूँ। अगर नोट है तो आएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं यूज होगा। इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद में देखो V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। लास्ट में क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो आपने को मैंने बताया WH वर्ड होता है, जब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करते हैं तो ये सेम ही रखते हैं, लेकिन चेंज क्या करना पड़ेगा, अब आगे असर्टिव में लेके आना है इसको। असर्टिव में लेके आओगे तो यानी कि क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे आप, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो लिखा ही नहीं, यहाँ सब्जेक्ट आएगा। तो इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हेड लगती है ना, तो हेड आ गया। फिर वर्ब की अगर नोट है तो फिर नोट भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको नोट दिया हुआ है तो नोट भी यूज़ करोगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी ETC आएगा और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, WH वर्ड आ जाएगा। फिर WH वर्ड तो सेम रखना है क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, ये जे कंजंक्शन यूज होगा। और यहाँ पर ये किस रूप में यूज होगा, कंजंक्शन के रूप में ये क्या होगा, यूज होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी। अब देखो बनाते हैं इसको। जैसे द टीचर, सब्जेक्ट को सेम रखो, ऑब्जेक्ट को है ही नहीं इसमें, तो सब्जेक्ट द टीचर आ गया। अब सेड है तो ये किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया क्योंकि आगे WH इंटेरोगेटिव है। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा, WH वर्ड जो कि इधर लिखा हुआ है, जो कंजंक्शन यूज होगा तो वाई का वाई यूज होगा। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट पहले, यू दिया हुआ है और वर्ब से पहले यूज हुआ है।
तो यानी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया नहीं है तो मैंने बताया था जब दिया नहीं हो तो मानना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मी मान लिया, मी माना तो यहाँ पर उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो क्या आ गया आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैड यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या यूज कर दी, हैड यूज कर दी। इसके बाद में नोट है नहीं तो छोड़ दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम वापिस यही आ जाएगी, और लेट का लेट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसके बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई हैड कम लेट, यानी टीचर ने पूछा कि मैं लेट क्यों आया हूँ, ऐसे पूछा उसने। इसके बाद में नेगेटिव में देखो क्या बनेगा, ये अगर आ जाए नेगेटिव वाला आ जाए तो देखो, ही सेड टू हर वेयर डिड यू नोट गो यस्टरडे, यानी ही सेड टू हर वेयर डिड यू नोट गो यस्टरडे। तो देखो ये क्या बोल रहा है, यानी उसने उससे कहा कि वेयर डिड यू नोट गो यस्टरडे, कि कल तुम कहाँ नहीं गए थे, जाना चाहिए था ना तुम्हें, भटकना चाहिए था, घूमना चाहिए था, घूमना चाहिए था, बट गए नहीं तुम तो देखो इसको कैसे बनाएंगे अपने। तो इनडायरेक्ट में देखो ही का ही यूज हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नो चेंज, वर्ब में चेंज होगा, ये वर्ब है। सब्जेक्ट ही है तो ही, ऑब्जेक्ट है तो सेट टू WH है तो आस्ट में चेंज हो गया ये। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, वेयर का वेयर एज ए कंजंक्शन यूज होगा। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लेके आओ, यू कौन सा ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया, यानी हर के लिए अपन क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है देखो इधर, यू, योर, यू, ये वाला यू है वो ऑब्जेक्ट नहीं, किधर है, किधर गया वहाँ, नहीं ये वाला है, ठीक है सब्जेक्ट है, ये वाला केस दिया हुआ है। तो सी हर, तो ये वाला केस लिखोगे इसका, हर तो ये वाला ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड लिख दी, नोट दिया हुआ है तो नोट लिख दिया, V3 यानी गो वेंट गोन आ गया। और इसके बाद में यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे आ जाएगा, द प्रीवियस डे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है आज के पार्ट में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम, जिसमें क्या आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो वो अपने एक्सप्लेन करेंगे इसी क्लास में। आई होप आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।